गुड इवनिंग, नमस्कार, ओम नमः शिवाय। मिड एज हेल्थ क्लब की ओर से मैं आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभेच्छाएं देती हूँ। आज मुझे जो दिया गया है वो है सोशली लोग वुमन के लिए क्या दृष्टिकोण रखते हैं। समाज वुमन के लिए क्या दृष्टिकोण रखता है उसके बारे में हम सोचेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप सबको बिलेटेड हैप्पी वुमेंस डे। जब भी दुनिया स्त्री को कौन सी नज़र से देखती है तो ढेर सारी नज़र पर आ जाती है। हमारा जरिया कैसा है, हम लोग कैसे हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके मुताबिक ही सब आगे होता है अपना दृष्टिकोण। स्त्री है न, एक अगरबत्ती की तरह है। वो खुद जलती है और अपनी सुवास सभी को महकने के लिए अपनी सुवास दे देती है। स्त्री को किस तरह से समझा जाए, रिस्पेक्टफुल और नॉट रिस्पेक्टफुल। पहले के प्राचीन जमाने में तो सभी लोग ऐसा सोचते थे कि स्त्री बहुत रिस्पेक्ट के काबिल है। बहुत ही पुरानी बात है, लेकिन 3-4 सदियों में ऐसा हुआ कि स्त्री को बहुत ही रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था। और अभी आधुनिक ज़माने में स्त्री की खुद की समस्या है और स्त्री को देखने के लिए भी जो लोग समझते हैं कि इसको किस तरह से समझना चाहिए, वो खुद भी एक समस्या है। इस ज़माने में स्त्री को आइदर हम अच्छी तरह पहचानते हैं या बिल्कुल नहीं। जब भी मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि डिलीवरी हो जाने के बाद अगर लड़का आया तो पूरा फैमिली खुश हो जाता है, और लड़की आई तो लक्ष्मी आई है ऐसा सोच के थम जाते हैं। खुशी में एक अटकाव आ जाता है। ऐसा क्यों? आज तो समाज ऐसा है कि स्त्री प्राधान्य जो देता है तो समाज बहुत ही आगे बढ़ जाता है। स्त्री को रिस्पेक्ट देता है, वो समाज कभी भी पीछे नहीं हटता है। जब भी हम बेटी को बड़ा करते हैं, बेटी और बेटा, उसको बड़ा करते हैं, तभी भी थोड़ा हल्का सा उसमें डिफरेंस भी रखते हैं। कई लोग नहीं रखते हैं। ये मॉडर्न ज़माने में मेजॉरिटी लोग नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग डिफरेंस रखते हैं कि बेटे को तो अच्छा खाना चाहिए, उसको स्पोर्टिंग होना चाहिए, उसको अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। उसके लिए सब हमें स्टडी करना, इसके लिए हमें सब कुछ करना चाहिए, और बेटी तो कल जाके ससुराल चली जाएगी, तो इसके लिए कम कर दो कुछ ना कुछ। तो ये एक जरिया होता है सोचने का। फिर बेटी बड़ी होती है तो ससुराल में दहेज या कुछ ना कुछ मेंटली टॉर्चरिंग, फिज़िकल टॉर्चरिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब होती है। तो उसके
वो दबाव में इतना डूब जाती है कि अपना खुद का कभी भी वो कभी सोचती नहीं है, खुद के लिए कभी सोचती नहीं है। खाना पकाना, बच्चे को रखना, पति की सेवा करना और अ, सास ससुर की सेवा करना, सब चीज़ इस तरह से स्त्री के साथ जुड़ गई है कि जैसे नदी सागर को मिलती है। तो ऐसा क्यों? वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ऐसा नहीं है, ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्री में ऐसा नहीं है। जितना काम लड़की करती है उतना ही लड़के को भी सिखाया जाता है, और सब लोग सीखते ही हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझते हैं। बेटा न्यूबॉर्न बच्चे को अगर किस तरह से उसको हैंडल करना है, वो वेस्टर्न कंट्री में लड़का और लड़की, पति पत्नी, माता पिता दोनों को सिखाया जाता है। और यहाँ हमारे इंडियन कल्चर में, अरे उनको कभी ऐसे भी फादर होते हैं कि जिसको बच्चे को गोद में लेने के लिए भी कुछ नहीं आता है। वो बोलता है कि मुझे कैसे हैंडल करना है वो नहीं पता चलता है। तो ये सब चीज़ जो हमें दिखाई देती है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, ताकि स्त्रियां खुद अपना अपने के लिए थोड़ा टाइम भी निकाल सके और उसको ऐसा लगे कि कोई अपना है जो अच्छी तरह से मुझे समझता है। कभी कभी तो लेडी जब भी घर में बीमार होती है, फैमिली मेम्बर में कोई लेडी होती है, वो बीमार होती है, तभी उसको पता है क्या लगता है, उसको अपने परिवार के लोगों का खाने पीने की टेंशन ज़्यादा होती है। उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं बीमार होंगी तो ये सब लोग क्या करेंगे, ये सोच के उसकी बीमारी और भी बढ़ जाती है। लेकिन समझो, अगर ये फैमिली में कोई एक लेडी बीमार होती है तो बाकी के फैमिली मेंबर्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले और उसको हेल्दी होने में काफ़ी हद तक मदद करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर फैमिली में स्त्री का इससे ज़्यादा सम्मान और कोई नहीं हो सकता है। स्त्री जन्म देती है, दुनिया में उसके अलावा कोई भी ये काम नहीं कर सकता है। ईश्वर का दूसरा स्वरूप होती है, उसको रिस्पेक्ट देना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब भी स्त्री को दहेज के लिए और अपने अहंकार के लिए पति द्वारा या परिवार के द्वारा पिटाई जाती है और काफ़ी दिक्कतें होती है, जलाई भी जाती है, तो ये समाज कहाँ जाके अटकेगा, वो भी हम सबको सोचना पड़ेगा। स्त्री को ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई है, ऐसा कैसे लगे? बेटी छोटी जब भी होती है तभी उसको पढ़ने के लिए बहुत ही एनकरेज करो, सपोर्ट दो, फादर के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में या फ्रेंड्स के रूप में। तो आप देखो ये कमाल
स्त्री कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है। कभी ऐसा पहले सोचते थे कि हर पुरुष के सफलता के पीछे एक स्त्री रहती है, लेकिन आज हर स्त्री की सफलता के पीछे एक पुरुष होता है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिसमें काफ़ी लोगों ने अपनी घर की महिला को बहुत ही सपोर्ट दिया। अरे हम अब अपनी खुद की मिड एज हेल्थ क्लब की ही बात करें, उनके चेयरपर्सन डॉक्टर कलाबेन शाह है, और उनको सपोर्ट किसने दिया? स्वर्गस्थ डॉक्टर अशोक भाई शाह ने। अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं दिया होता तो आज इतनी महान व्यक्ति हमें मिल पाती? तो ये जो सफलता है वो सफलता अपने पति के वजह से है। मैं मेरी खुद की ही बात करूँ, मैं डॉक्टर MBBS हो गई, बाद में शादी हुई और प्रेगनेंसी रह गई, और उसके बाद मुझे गायनेक का एडमिशन मिला। मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं करना है। तो मेरे पति और परिवार ने बहुत ही मुझे सपोर्ट किया, आप सब कर लो, हम बच्चे को संभाल लेंगे। और पूरा 4 साल उन्होंने बच्चे को संभाला और मैंने गायनेक किया। तो मेरे पति और परिवार के सपोर्ट के बिना क्या ये पॉसिबल था? आज जो रिस्पेक्टफुल लाइफ में जी रही हूँ उसका सपोर्टर कौन है? तो रिस्पेक्ट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। रिस्पेक्ट देना ही चाहिए और रिस्पेक्ट लेना ही चाहिए। कई लोग ऐसा समझते हैं कि स्त्री एक डोरमेट है, मतलब पगलुछनिया है, उसका काम खत्म हो गया, फिर उसको दूर लगे ना लगे फेंक दो। वो लोग कभी औरत को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं। औरत को खुद अपना ही रिस्पेक्ट लेना पड़ता है और अपना ही रिस्पेक्ट रखना पड़ता है। कभी घर में ये चपाती अच्छी नहीं हुई और ये दाल अच्छी नहीं हुई, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उसमें भी अपना दिल मत दुभाया करो। क्योंकि ऐसा है कि हाँ, सबकी आदत है टोकने की, तो ठीक है, इम्प्रूवमेंट करो, लेकिन उससे अपने दिल को इतना ठेस मत पहुंचाओ कि जैसे ये सर्टिफिकेट मिल गया कि आप अच्छे नहीं हो। अपना खुद का सम्मान इतना रखो कि मुझे लगता है कि घर में सब आपको अपने आप ही सम्मान देने लगेंगे। सबको ऐसा लगता है। हाँ, मैं बहनों की एक बात कर रही हूँ, मुझे एक एग्जाम्पल भी देना है। मैंने सुना है, जब भी एक एक औरत अपने के लिए सोचते हैं मेरे बिना तो घर नहीं चलता है, तो इसका एक छोटा उदाहरण मैं देती हूँ। एक स्त्री थी, उसको काफ़ी फ्रेंड्स थे अच्छे, और लेकिन वो क्या, अपना परिवार, अपना पति, वो ट्रैवलिंग का जॉब था उनके हस्बैंड का, और उनके परिवार का ध्यान रखना पड़ता था ये लेडी को। तो उनको ऐसा ऐसा लगा कि मेरे बिना घर नहीं चल सकता है। सास ससुर को देखना है, बच्चे को संभालना है, उसको पढ़ाई कराना है, घर की सब जिम्मेदारी है। तो कभी भी वो सब फ्रेंड्स अगर इकट्ठे होते तो बोलते कि तुम आ जाओ, तो बोलती कि नहीं नहीं, मेरे बिना मेरा घर कैसे कैसे चलेगा, और मैं नहीं आ पाऊँगी।
कभी भी उसने लाइफ में एंजॉय नहीं किया और अपनी बिल्कुल नहीं हेल्थ के बिल्कुल केयर नहीं ली हेल्थ के लिए। तो अनलकीली वो चल बसी। उसकी फ्रेंड्स सब बहुत दुखी हो गए कि अब घर का क्या होगा। तो 1 महीने के बाद उनकी फ्रेंड ने फ़ोन किया उनके हस्बैंड को कि भैया कैसा चल रहा है सब। तो उसके हस्बैंड ने बोला कि बस बहुत ही अच्छा चल रहा है, सब सेटल हो गए। किस तरह से सेटल हो गए? मैं बस अभी रोज़ फिटनेस सेंटर में जाता हूँ। मेरे पेरेंट्स को केयर टेकर रखा है, तो वो पेरेंट्स उनके केयर टेकर संभालते हैं। और किचन में महाराज को रखा है, बाकी का सब काम बाई कर लेती है। और वो जो सब्ज़ी वगैरह लाना है, महाराज को ज़्यादा पैसा दे देते हैं तो वो पूरा हैंडल कर लेता है। तो इसी तरह लाइफ अच्छी तरह सेटल हो गई। अब सोचो, वो लेडी की एब्सेंस में ऐसा तो नहीं है कि सब रुक गया है, सब अपने आप मैनेज हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी वजह से ही घर चलता है। ऐसा नहीं होता है बाबा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी किसी की वजह से चलता नहीं है, समय ही चलता है और समय के साथ ही सब अपना रंग रूप बदलता है। दूसरा, कभी स्त्री को ऐसा लगता है स्त्री को ऐसा कभी कभी लगता है कि मैं क्या सही हूँ या क्या गलत हूँ। लेकिन अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखो तो मुझे लगता है कि सही और गलत का फैसला खुद ही कर सकती हो। समाज में तरह तरह के लोग हैं जो स्त्री को कभी बदनाम भी करते हैं। अरे इतनी उम्र हो गई और ये इतनी ठाठ से फर घूम रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, वगैरह वगैरह। उस समाज के लोगों को हम पूछना चाहते हैं कि क्या आपको ये अधिकार किसने दिया है? आपको ये अधिकार किसने दिया है? क्योंकि अगर आप खुद ही अपने निगहबान में देखो तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या सच्चे हैं या क्या कितने सच्चे हैं या कितने बुरे हैं। तो आपको ये कोई अधिकार नहीं है औरत के बारे में बातें करने की। आज तो सब काफ़ी पॉलिटिकल फील्ड में भी काफ़ी औरतें इतना डोमिनेंट हो चुकी है कि हमको प्राउड होता है कि हम स्त्री है और इतना अच्छी तरह से हैंडल कर रही है कमला हैरिस। आप समझो, उसकी स्पीच आपने कभी सुनी है? अगर आप उनकी स्पीच सुनो तो हमको पता चलता है कि कितनी अच्छी तरह से किसी स्त्री को रिप्रेजेंट कर रही है। हमें कभी महसूस होता है कि ये हमें किस तरह से रिप्रेजेंट करती है। ऐसे तो कई एग्जाम्पल्स है कि जिसमें हमको स्त्री को सैल्यूट करने का मन होता है।
बहुत ही बहुत ही एक और भी बात सही है कि जितना रिस्पेक्ट खुद का रखो उतना ही लोग रखेंगे रिस्पेक्ट। लेकिन स्वाभिमान और अभिमान दोनों के बीच में एक बहुत ही पतली लीटी है। आप उसको क्रॉस न करो तो बहुत ही अच्छा है। अभी यंगस्टर्स जो होते हैं वो यंगस्टर्स को ऐसा लगता है कि हम मॉडर्न हो गए हैं। ऐसे छोटे कपड़े पहनने से मॉडर्न थोड़े हो जाते हैं। अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अपनी सोच की जरिए ही सब मॉडर्न हो जाते हैं। अपना वाइड थिंकिंग रखना पड़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अभी जो इतने ढेर सारे रेप के केसेस है वो रेप के केसेस कम हो जाएंगे सोच बदलने से ही। सिर्फ छोटे कपड़े पहनने से क्या स्त्रियां बहुत ही बड़ी हो जाती है? लड़कियां बहुत ही प्राउडफुल करती है? ऐसा नहीं होता है। यंगस्टर्स को अपनी सोच बदलनी चाहिए। ये जो वुमेंस डे है मुझे ऐसा लगता है कि वुमेंस ईयर होना चाहिए पूरे साल को। वुमेंस का कैरियर, वुमेंस का रिस्पेक्ट और वुमेंस की हेल्थ और वेल्थ सब कुछ पूरे साल के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, जैसे एक दिन वुमेंस डे का। तो होपफुली हम वुमेंस ईयर सेलिब्रेट करें और रादर देन वुमेंस डे। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।